हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद आ रही हूँ एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एंड अब जाके मेरा जो है पूरा एक महीने का आई मीन 20 डेज़ का जो है वेकेशन स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती नहीं थी, आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड but I was not able to record. So here I am with a Q&A video because some of you guys were asking me कि कैसे क्या करना है एंड सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे जीकेएस के। तो आज मैं आई हूँ अपनी जीकेएस की क्वेश्चन लिस्ट लेके और मैं सबके आंसर करने वाली हूँ। आई होप कि आपने पहली वाली वीडियो भी देखी थी जो मैंने पहले आंसर किया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे चीज़ें बताई थी जो आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रही थी। तो सेम वैसी एक रिलेटेड वीडियो होने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी आपने एम्बेसी ट्रैक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करी थी? तो मैंने एम्बेसी ट्रैक में रीजनल से थी। आई वॉज नॉट जनरल वाली स्टूडेंट, मैं रीजनल वाली स्टूडेंट थी और मैंने रीजनल से दोंगा एंड बफ्स चॉइस करी थी क्योंकि सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं हम वहाँ से। तो इस वजह से मैंने दोंगा एंड बफ्स करी थी और मुझे दोनों से ही सिलेक्शन हो गया था। वो अलग बात है और मैं उसका फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, ओके मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सिस्टर दोंगा यूनिवर्सिटी के डॉर्म में सिंगल रूम्स भी है? तो मैं बता दूँ, इसका सिंगल रूम्स अवेलेबल नहीं है गाइज। आपको एक रूम में दो लोग मिलेगा ही मिलेगा और मैंने जहाँ तक सुना है 4 पीपल वाला तो नहीं है क्योंकि हमारे 3 कैंपस है और 2 बड़े बड़े डॉर्म्स है, 2 कैंपस के अलग अलग। तो मैं सिर्फ एक ही कैंपस में रही हूँ तो वहाँ पे जो है फैसिलिटी एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे अब जाके थोड़ी थोड़ी याद आती है डॉर्म की, बट रूम में जो थे हमेशा 2 ही लोग थे, मतलब आपके साथ एक और अलग पार्टनर। एंड मैं दूसरे वाले कैंपस के डॉर्म पे नहीं रही हूँ, एज आई टोल्ड यू गाइज कि मुझे वो दूर लग रहा था अपने लैंग्वेज सेंटर से, आई मीन लैंग्वेज वाले कैंपस से। तो मैंने यहीं पर ये वाला रूम ले लिया था जहाँ पे आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो राइट नाउ। सो बेसिकली द आंसर इज कि आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज कि मेरी सीजेपी क्या थी, मतलब क्या है, एंड मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन आस्क करे गए थे इन माई इंटरव्यू राउंड। तो माई सीजीपी इज 80+, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी, आई एम सो अनकंफर्टेबल। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। एनीवेज, जैसा क्राइटेरिया में है कि 80+ बचा चाहिए उनको और मेरे 80+ थे, तो या आई वॉज फिट इन द क्राइटेरिया। बेसिकली ये था मेरा CGPA। एंड जो इंटरव्यू का क्वेश्चन था, मैं तो सही बता रही हूँ, मैं एम्बेसी का भूल भी चुकी हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन, बट जो मेरा इंटरव्यू था यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि बफ्स की तरफ से था, वो वाले क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पे एज इट इज़। जो मैंने उनको भेजा था वही मैंने आप यहीं पर ही पोस्ट करा है, तो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस देख सकते हो। और जितना मुझे याद है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी थे मेजर से, एंड वो रिलेटेड भी थे एंड घुमा फिरा के वो एक आपका ना पैशन देखना चाह रहे थे कि आप इस करियर को लेके कितने ज़्यादा स्टिक हैं। तो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन थे। एंड मुझे लास्ट क्वेश्चन याद है जो कि मुझे जहाँ लगा था कि मैंने इन लोगों का दिल खुश कर दिया है। वो क्वेश्चन ये था कि बाय एनी चांस, लाइक ये सारे क्वेश्चन मेरे से कोरियन में पूछे थे उन्होंने, तो मैं डायरेक्ट जस्ट इंग्लिश में या फिर हिंदी में बता देती हूँ फिलहाल, कि बाय एनी चांस आप कोरिया पहुंच जाते हैं, हम आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं और आपकी मम्मी आपसे कॉल करके पूछती है कि आप आ जाओ इंडिया में, दोबारा आ जाओ, आप नहीं रह पा रहे हो और आप भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ कोरिया का वेदर और लैंग्वेज समथिंग समथिंग, तो आप क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। मेरा जो मेजर है ना गाइस, वो कोरियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, तो उन्होंने बोला था आपको लैंग्वेज के अंदर क्या ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे 4 या फिर 5 चीज़ें बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे थे एंड मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया था। व्हाट आई थॉट, दैट्स हाउ आई एम सिटिंग हियर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। विच कंपनी डिड यू वर्कड एज अ इंटरप्रेटर? आई हैवंट वर्कड येट, बट मैंने वॉलंटियरिंग का काम किया है, आई मीन वॉलंटियर किया है मैंने। 3 दिन का वॉलंटियर किया है एज अ इंटरप्रेटर, जो कि मैंने KCCI में किया था, वॉज अबाउट टेक्वांडो। तो वहाँ पे मैंने 3 दिन का वॉलंटियर किया था विद कोरियन पीपल्स। स्टडी प्लान एंड पर्सनल स्टेटमेंट टिप प्लीज। एज आई एम रिपीटिंग गाइज कि मैंने अपने लाइफ में भी बहुत बार बताया है एंड मे बी मैंने अपनी लास्ट वाली कोई Q&A वीडियो में भी बताया था कि आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान को बिल्कुल ही लिंक रखो। आप लिंक नहीं रखोगे ना, आप
फेक दिख सकते हो, या फिर आप फेक नहीं भी हो तो उन लोगों को ये दिखेगा कि आपको बात बतानी नहीं आती अपने बारे में, आपको चीज़ें सॉर्ट करके नहीं लगानी आती, उनको ये दिख सकता है, क्लियरिटी नहीं दिखेगी आपके मोटिवेशन या फिर वर्ड्स में। तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले अपने बारे में लिखिए बहुत ज़्यादा, एक पेपर ले लीजिए, हिंदी में लिखिए, बिल्कुल रफ रफ लिखिए, ठीक है। उसके बाद जाके उसको जो है सॉर्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए, एंड बहुत ज़्यादा लिंक रखिए, मतलब वो प्रॉपर तरीके से लिंक होना, एक फ्लो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपने स्कूल के बारे में बताया, फिर आपने सडनली अभी का बता दिया, फिर आपने अभी का बताने के बाद आपने जो एज गैप लिया था उसके बारे में बता रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है। आपको प्रॉपरली बताना है, मिडिल स्कूल, अगर आप बता रहे हो कुछ उससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल है ये, जैसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इफ़ यू टुक अ gap year, then gap year, and then about what you are doing right now, and then the future, what you are gonna do in your chosen university. Basically it works like this, बिल्कुल flow होना चाहिए। and your study plan बहुत ज़्यादा easy होता है for real, क्योंकि उसमें आपका बेसिकली टाइम टेबल होता है, बट वो टाइम टेबल भी बहुत ज़्यादा फ्लो होना चाहिए। उसमें आप जैसे बताओगे कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, उसमें भी फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो नोटिस किया था वो यही था। और आपका पैशन बहुत ज़्यादा दिखना, आपके वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए, हार्ड वर्ड्स यूज़ मत करिए, ठीक है। आप ChatGPT के वर्ड्स यूज़ मत करिए। ChatGPT के भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो नेचुरल जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ करोगे ना, तो वो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप नेचुरल वाला यूज़ करो। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ गाइस, और आपको एसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है बाय एनी चांस? आई होप नहीं आ रही होगी। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने वर्ड्स यूज़ करिए, और ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए कि उनका इमोशनली, मेंटली आपका जो PS और SAP है वो उनके दिमाग में छप जाए। जो मेरा पर्सनल स्टेटमेंट था गाइज, मैंने जितने लोगों से पढ़वाया था ना, उन सबके आंखों में थोड़े थोड़े से आंसू आए गए थे, और जो रिलेट कर रहे थे ना वो तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ रो गए थे। वो इतना ज़्यादा इमोशनली भी था, मतलब मैंने उसमें इमोशनल कुछ नहीं बताया था, बट मैंने अपना हार्डवर्क बहुत ज़्यादा बताया था, जिससे वो लोग रिलेट कर पा रहे थे, सोच पा रहे थे, फील कर पा रहे थे कि ये बंदी ने कितनी मेहनत करी है, वाला सीन था। गाइज मैं सच में फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ, प्लीज़ मत सोचना। बाय द वे गाइज, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आज? मैं अभी ये वीडियो बनाने के बाद अपने ग्रुप मीटिंग में जाने वाली हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी रेडी हो रखी हूँ अभी, माइंड मत करना। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेल अस अबाउट डोंगा यूनिवर्सिटी एंड हाउ वी कैन अप्लाई फॉर दैट, एंड टेल अस योर फुल एक्सपीरियंस टिल नाउ। तो मैं आपको डोंगा यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छे से सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है यूनिवर्सिटी। पहली बात देखो गाइज, डोंगा यूनिवर्सिटी जो है बुसान की अभी तक के टॉप थर्ड यूनिवर्सिटी में आती है। एंड आई डोंट नो यू गाइज नो और डोंट नो, बट डोंगा यूनिवर्सिटी इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। डोंगा पब्लिक यूनिवर्सिटी के टॉप यूनिवर्सिटी में आती है, और बुसान के सारे यूनिवर्सिटी में थर्ड नंबर पे आती है। एंड अभी तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं डोंगा में, आर्ट से लेकर बिजनेस, लैंग्वेजेस, ब्ला ब्ला सब अवेलेबल है, व्हाट आई नो। और डोंगा यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है, और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं, सारी कोरियन यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा जाता है थ्योरी से ज़्यादा, बिकॉज कोरिया प्रैक्टिकल चीज़ों पे ही चलता है। ये था। एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक कि डोंगा इतनी अपॉर्चुनिटी देती है, इतने इवेंट्स होते हैं, आप कितनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, मुझे ये पता चल गया है अभी तक। मुझे ये अच्छा लगता है कि द वे दे सेपरेट एवरीथिंग, कि ये बच्चा, मतलब इस बैच का बच्चा ये करेगा, इस बैच का बच्चा ये करेगा, मतलब आई लव द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। एंड इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है कि मैं फॉर्म भर के थक जाती हूँ। और मेरी यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल एरिया में है बेसिकली, मतलब अच्छी जगह में है। मैं बुसान का सेंटर नहीं कहूँगी, बुसान का सेंटर इज़ डिफरेंट वाला जगह, बट बहुत फेमस जगह में है मेरा अभी वाला जो कैंपस है। और मेरा जो दूसरा वाला कैंपस है विच इज़ इन हदान, वो वाला तो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो कोर्स है ना, जो मेरा मेजर है वो हदान वाले उसमें होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेसिकली कि मुझे हदान में रहने को मिलेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज, वो जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अभी मैं जहाँ रह रही हूँ इसके पास बहुत बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। अगर आप लोग स्टडी के वजह से प्रेशर आ जाता है यहाँ पे, तो आप तुरंत घर से निकल के वॉकिंग डिस्टेंस में आप घूम सकते हो बढ़िया तरीके से, तो ये एक अच्छा है। और डॉम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। और मेरी यूनिवर्सिटी में ना
ऐसा नहीं है कि बैंक खुलवाना है तो आपको अकेले जाना पड़ेगा, आपको ARC बनाना है तो अकेले जाना पड़ेगा, सिम खरीदना है तो भी अकेले जाना पड़ेगा। आपको हर जगह आपके कोऑर्डिनेटर साथ लेके जाएगी एंड आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे या वो खुद ही करा लेंगे सब कुछ। मेरे टाइम पे भी यही हुआ था। स्टार्टिंग में आई वाज सो अफ्रेड हाउ आई एम गोना मैनेज एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, बट सिंस सब कुछ बन गया आई फेल्ट लाइक मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आई जस्ट गेव देम माई डॉक्यूमेंट्स, दे जस्ट हैंड ओवर इट, इतना ही था। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्कॉलरशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि स्कॉलरशिप लेट है। तो मेरे पास थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं गाइज, इसको भी देख के आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साउथ कोरिया और जर्मन विच इज़ बेस्ट फॉर मास्टर्स? मास्टर्स के लिए आपको साउथ कोरिया या फिर जर्मन? यार आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट जर्मन। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो मास्टर्स बेसिकली मास्टर्स कोरिया से करते हैं, क्योंकि कोरिया से मास्टर्स करने का एक फ़ायदा ये है कि ना वो आप लोगों को पहले से ही काम करना सिखा देते हैं। वो पहले सिखा देते हैं कि कैसे काम करना है आपको अपने मेजर से रिलेटेड, कैसे ऑफिस में बात करनी है, कैसे सारा काम चलता है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है कि प्रैक्टिकली वो सिखाते हैं आपको मास्टर्स में। तो मास्टर्स बेसिकली होता ही इसलिए है, कोरिया में करते ही लोग इसलिए हैं। योंगू होता है मतलब उसका कि प्रैक्टिस समथिंग, तो मास्टर्स में सिखाते हैं। तो डू वी रियली हैव गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन इफ वी अप्लाई थ्रू UIC? आई डोंट नो, यू डिडंट मेंशन अबाउट undergraduate or graduate, but for graduate I think कि yeah, what I personally thought कि शायद yes maybe, because undergraduate के लिए बहुत ज़्यादा particular seats होती है as you guys also know, like 2-4 and university की तरफ से भी शायद 6-7 something। तो I'm not sure मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। और मैंने जितना देखा है मास्टर्स में इट्स क्वाइट मच, लाइक 40-45 व्हाट आई सॉ लास्ट टाइम का लिस्ट। तो मुझे लगता है कि मास्टर्स के लिए येस, बट अंडर ग्रेजुएट के लिए येस, बट अ बिट रिस्की, क्योंकि आपको एक यूनिवर्सिटी चॉइस करनी होती है। उस यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो फिर बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम ही है। तो yes but risky. My school is not providing transcript saying they want email from university first, please help then why you don't switch to just send them a 10th 11th 12th का mark sheet? Because my school also didn't give me transcript, तो मैंने अपना ही दिमाग लगा के और लोगों से थोड़ा बहुत जानकारी लेके 10th 11th and 12th की मार्कशीट भेज दी थी। सजेस्ट सम फ्री सर्टिफिकेट्स, इंटर्नशिप साइट फॉर स्टूडेंट और हाउ टू मेक आवर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले तो अपना PS और SOP स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि सबसे आगे वही होता है, सर्टिफिकेट सारे पीछे होते हैं। वो लोग सबसे पहले वही पढ़ते हैं, उनका काम ही यही है कि पहले बच्चे को जानना कि वो बच्चा कैसा है। तो अपने पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान को अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। और मुझे लेजिट एक ही साइट याद है, mygovernment.in। मुझे लगता नहीं है कि अब वो लोग ऐसे फ्री के सर्टिफिकेट देते होंगे, बट उस टाइम पे था कि बहुत सारे ना ऐसे टॉपिक्स निकलते थे क्विज़ के, उसको आप पास कर लेते हो तो फ्री के सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते थे mygovernment.in से। तो मैंने वहाँ से 5 से 6 तो डाउनलोड करते, विच इज़ अ लॉट राइट या। तो मैंने वहाँ से 5 से 6 डाउनलोड करे थे। तो आप यू कैन चेक एट। इंटर्नशिप का आई रियली डोंट नो, भी जितनी भी मैंने वॉलंटियरिंग करी है वो सारा मैंने KCCI की तरफ से ही किया है, वहीं से ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। हाउ टू कन्विंस अवर पेरेंट्स फॉर GCAS? वेल, मेरे फादर भी जो थे उनको भी नहीं पसंद था कि मैं बाहर जाके पढूं, और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि तू भाई कहीं नहीं जाएगी, इंडिया में ही पढ़ेगी, दिल्ली में ही पढ़ेगी, इवन इंडिया में भी दूसरे स्टेट में नहीं जाएगी। तो ऐसा था, एक तो तू छोटी है, छोटी हाइट भी छोटी है तो दिखती भी बच्ची है, कुछ हो जाएगा। सबके पेरेंट्स ही वरी होते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसी वजह से ये था कि मुझे पता है कि मेरे पापा मम्मी कैसे मानेंगे, है ना। मेरी मम्मी थी कि हाँ तू चली जा, बट माई फादर वॉज नॉट। तो मुझे जहाँ तक लगा कि मैंने कैसे अग्री किया है, मैंने जो उनके डाउट्स थे ना, मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है उनको आंसर किया कि कोरिया में क्यों जाना है, मेरा पैशन क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ आगे, मैं कैसे करना चाहती हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो, मतलब मैं अपने पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट करूँगी, मैं कैसे क्या करूँगी, सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है। क्योंकि अपने मम्मी पापा के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि कैसे करेगा बच्चा,
कैसे जिएगा बच्चा, तो उसको अगर आप क्लियर कर दो ना तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है आपके पेरेंट्स कैसे मानेंगे, आपके अलावा किसी को नहीं पता है। बट एक चीज़ है जो सबके पेरेंट्स वरी होते हैं, वो यही होता है कि सेफ्टी। उनको कैसे आपको कन्विंस करना है, आप ये वीडियो दिखा दीजिए, मुझे नहीं पता कैसे, बट कोरिया इज़ सो सेफ। मैं यहाँ पे 6 महीने हो गए रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, 6 महीने हो गए रह रही हूँ। मेरे नोन्स हैं जो कि 2-3 साल से रह रहे हैं, उनको आज तक कोई भी सेफ्टी में प्रॉब्लम नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा सेफ है। आप हेल्प भी मांग सकते हो, यहाँ पे हेल्प मांगोगे तो तुरंत हेल्प करने वाले बहुत, यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि हेल्प कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि वो ये नहीं देखते हैं कि आप फॉरेनर हैं, आप इस कंट्री के बिल्कुल नहीं हैं, या फिर आप कैसे दिख रहे हैं, या फिर आप कहाँ से आए हैं। दे डोंट इवन गिव अ शिट अबाउट दिस। तो अगर आपको हेल्प की नीड है, आप इजीली किसी से भी हेल्प मांग सकते हो। मैंने कितनी हेल्प मांगी है, कोई भी लेडी, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का लड़की, किसी से भी पूछ लो, दे आर सो अवेलेबल टू हेल्प अदर पीपल्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हेल्प कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो आप भी अपने मम्मी पापा को दिखा दीजिए कि कोरिया बहुत ज़्यादा सेफ़ है। अंकल आंटी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। मेरे मम्मी पापा ने भी ट्रस्ट नहीं किया था, अब वो लोग इतने खुश हैं मेरी लाइफ देख के, इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे सब अकेले कर रही हूँ और आपका बच्चा भी कर लेगा अकेले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं भी वही थी कि घर पे बस सोना है, मेरे पापा सब कर देंगे, मेरी बहन सब कर देगी, मेरी मम्मी सब कर देगी, बस मैं बेड पे बैठे बैठे सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। बट मैंने यहाँ पे आके सब कुछ कर लिया है और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टार्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, टाइम के साथ सब चला जाता है, सब फ्लो, टाइम के साथ सब फ्लो में जाता है। तो आपका बच्चा भी कर लेगा, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। सेफ्टी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे बहुत सेफली रह रही हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। सो या मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। अरे कितना ज़्यादा बोल दिया है मैं गाइस। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया कि मेरी आवाज़ ना ऐसे ऐसे हो रही है, वॉइस। In document only first name is written, surname and not written. In GKS application I have to write or not. तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी इसमें। सरनेम एंड गिवन नेम एंड फर्स्ट नेम में ये होता है कि फर्स्ट नेम इज योर सरनेम, गिवन नेम जो आपके मम्मी पापा ने आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रेशम मित्रा, तो मेरा फर्स्ट नेम जो होगा मित्रा होगा एंड माई गिवन नेम जो होगा वो मेरा रेशम होगा। गिवन में याद रखना, गिवन जहाँ पे आ जाएगा ना, गिवन इज आपके पापा मम्मी ने जो आपका नाम बना के आपको दिया है, वो गिवन नेम होता है। और सरनेम एंड फर्स्ट नेम इज आपका सरनेम, क्योंकि कोरिया में ना सरनेम जो आता है पहले आता है। और आप अगर आप पासपोर्ट भी बनाने जाओगे ना तो आपका सरनेम पहले होगा। ये कोरिया के रूल की वजह से नहीं है, ये पासपोर्ट का भी रूल यही है। तो यस, आई डोंट नो मैंने उल्टा तो नहीं समझा दिया। पैकेज पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होता है इंडिविजुअली फॉर एम्बेसी ट्रैक। आई डोंट थिंक सो मैंने मेंशन किया था, मैंने मेंशन नहीं किया था। एम्बेसी ट्रैक से ही थी मैं भी, तो मैंने एम्बेसी का ही लोकेशन मेंशन किया था, एम्बेसी का ही एड्रेस मेंशन किया था। मैंने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं किया था कि आई एम अप्लाइंग दिस यूनिवर्सिटी, आई एम अप्लाइंग दैट यूनिवर्सिटी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एम्बेसी की तरफ से, एम्बेसी अपने आप यूनिवर्सिटी को जो है भेज देगी, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। एम्बेसी को भेज रहे हो तो एम्बेसी का डालिए सब कुछ। एम्बेसी ट्रैक वाइल मेकिंग डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन वी हैव टू मेंशन यूनिवर्सिटीज। यू डोंट हैव टू मेंशन, बिकॉज आप एक सेट बनाते हो, आप एक ही सेट की 2 कॉपीज बनाते हो, तो आपको उसमें फ्रंट पेज ऐसा कोई प्रॉपर पेपर लगा के लिखने की जरूरत नहीं है कि I'm gonna give this document to this university and I'm gonna give this document to this university. You don't have to write. आप बस कॉपी एक ओरिजिनल सेट बनाइए एंड 2 कॉपीज बनाइए, आपका काम वहीं खत्म है, आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक ब्लैंक आता है ना, मे बी आपको पता होगा ये, विच इज़ वेरी कॉमन थिंग, कि आप जो फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे एक ब्लैंक्स होते हैं कि आपको अपने चूजन यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, वहाँ पे ही आपको करना होता है। आपको अगर अपने स्टडी प्लान में करना है तो करो, बस स्टेटमेंट में करना है तो करो, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज लाइफ इन बुसान, व्हाई डिड यू चूज बुसान सिटी। बुसान का लाइफ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मैं दिल्ली से आती हूँ, मतलब बिलोंग करती हूँ, तो दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हौच पौच है। एंड सोल में जाती तो हौच पौच होता, या फिर सोल के बाहर भी जाती तो हौच पौच थोड़ा बहुत होता। बट मुझे जहाँ तक पता था, बुसान इज़ ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन कोरिया। आई वॉन्टेड टू बी मोर कनेक्ट विद द नेचर उस टाइम पे, और मुझे ऐसा चाहिए था कि यार बुसान में भी अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना तो मुझे सिटी वाइब भी दे। तो इस वजह से मैंने अपनी ये वाली यूनिवर्सिटी भी चॉइस करी थी, ज़्यादा वो वाली यूनिवर्सिटी नहीं चॉइस करी थी जो बहुत ज़्यादा पहाड़ में हो और मतलब सिटी साइड में आने, मतलब
मतलब थोड़े क्राउडेड प्लेस में आने के लिए टाइम लगे, मैंने वो वाली इसलिए नहीं चॉइस करी थी। यूनिवर्सिटी सारी अच्छी है, बट द थिंग इज़ कि मेरे को चाहिए था कि स्टडी के प्रेशर के बाद मैं अपना स्ट्रेस निकाल पाऊँ। ऐसा ना हो कि मुझे अपना स्ट्रेस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा नीचे आना पड़े पहाड़ से, टाइम लगे मुझे। मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं अपने रूम से बाहर निकलूँ और सब कुछ मुझे मिल जाए अपने घर के पास। इस वजह से बुसान की ये वाली यूनिवर्सिटी भी चॉइस करी थी। और बुसान का रीज़न भी यही था कि मैं बीच जा सकती हूँ, माउंटेन, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी विलेज वाले एरियाज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जाना। और थोड़े से यहाँ पे ना बोला जाता है कि सिटी एंड ट्रेडिशनल का मिक्स है बुसान, तो वही मुझे चाहिए था। मुझे सिर्फ सिटी सिटी नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा ट्रेडिशनल भी चाहिए था, मुझे थोड़ा ओल्ड भी चाहिए था। तो सिटी ओल्ड का मिक्स है बुसान, इस वजह से मैंने बुसान चॉइस करी थी एंड मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी इसलिए चॉइस करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सब कंफ्यूज होते हैं, हे आई एम अप्लाइंग फॉर जीकेएस थ्रू एम्बेसी ट्रैक, प्लीज क्लियर हाउ वी नीड टू सबमिट आवर रिकमेंडेशन लेटर। मैं बता दूँ कि आप अपनी स्कूल से जब आप बनवाते हो उससे पहले आप अपने स्कूल वालों को भी बोल दीजिए कि आप जब रिकमेंडेशन लेटर दोगे, एक ओरिजिनल देना, 2 कॉपीज़ देना। अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप तीनों भी ओरिजिनल दे सकते हो। आपके 3 एनवलप होने चाहिए बेसिकली। मैंने यही कराया था फॉर इजी। मैं नहीं चाहती थी कि एम्बेसी वाले भी कंफ्यूज हो जाए, इस वजह से मैंने अपने स्कूल वालों को पहले ही बोल दिया था कि आप एक जो है लेटर उसको ओरिजिनल लेटर एक एनवलप में दे दीजिए, बाकी जब 2 फोटोकॉपी दोगे ना प्लीज़ उसको 2 अलग अलग एनवलप में दे देना, मतलब 3 एनवलप होने चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप यही करना, सबसे ईजीएस्ट एंड कंफ्यूज ना करने का तरीका है, ये बेस्ट लगता है मुझे। आप ये वाला कर सकते हो तो प्लीज़। व्हाट सोर्स यू यूज टू अपोस्टाइल योर डॉक्यूमेंट्स? बाय द वे लव योर व्लॉग्स, लव इट यू गाइस, यू गाइस टू मच गुड। बाय द वे अपोस्टाइल मैंने कराया था वीएफएस से एंड मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि दे आर स्लो, दे समटाइम्स रिप्लाई स्लो, बट बेसिकली आई थॉट दे आर टू मच बिजी, क्योंकि जीकेएस के टाइम पे बहुत सारे, मैं अकेले नहीं हूँ, हज़ारों बच्चे होंगे जो उनके तरफ से उनको देते होंगे करने के लिए। तो मेरा जो था, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो 4 दिन में आ जाते थे मेरे डॉक्यूमेंट, कर देता है रिप्लाई। मुझे नहीं पता, मैंने करवाया था लास्ट ईयर सितंबर समथिंग पे, तो अब वो लोग का कैसा चल रहा है, बट मुझे लगता है कि अच्छा ही चल रहा होगा, तो वीएफएस से कराया था मैंने। इज योर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड यू योर फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम इंडिया टू इंचॉन और फ्रॉम इंडिया टू बुसान? मेरी यूनिवर्सिटी ने फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करी थी ऑब्वियसली, बट मेरी यूनिवर्सिटी का एक ही कंसर्न था कि आपका अगर लेओवर भी है तो वो सिर्फ बहुत कम हो तो ज़्यादा सेफ़ है। एंड ऐसा फ़्लाइट ढूंढिए जो इंडिया, मतलब दिल्ली से बिल्कुल बुसान तक की हो। ऐसा ना हो कि आपको अलग अलग लेनी पड़ रही है। तो मेरा यही था, मेरी दिल्ली से बुसान तक की थी, बट द थिंग वॉज कि मेरे इंचॉन में जो था लेओवर था, तो लेओवर में ये था कि दिल्ली से इंचॉन इज़ इंटरनेशनल एंड इंचॉन से बुसान वॉज माई डोमेस्टिक फ़्लाइट। तो बट था डायरेक्ट, मतलब एक ही टिकट के अंदर था ये मेरा। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने ऐसे प्रिपेयर करके दिया था, विच इज़ वेरी सेफ, व्हाट आई थॉट ऑल्सो। When you first moved into dorm, did you pay the rent while in India or after moving? मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर रियल, कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेटर ने बोला था काफ़ी सारे बच्चों को कि आप पहले से ही पैसे अरेंज करके आइए, क्योंकि आपको आते ही यहाँ पे डॉर्म का फ़ी पे करना होगा। इंडिया से तो नहीं करना था किसी को भी, बट आते ही आपको करना पड़ेगा। बट माई यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा अच्छी, उन्होंने बोला कि आपको जब स्कॉलरशिप मिले आप तब करिए। आपको जैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, जैसे स्कॉलरशिप आ जाएगी आप तब पे करिए। तो मेरा ये था फॉर्म मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मेरी स्कॉलरशिप के बाद मैंने किया था। तो बेसिकली 1 मंथ मैं आई थी कोरिया मार्च, तो मैंने अप्रैल में किया होगा पे, लाइक 1 महीने का प्रोसेस होता है बैंक खुलने में एंड स्कॉलरशिप आने में। तो 1 महीने बाद मैंने पे किया था, 1 महीने में ऐसी रही थी बिना पे करे, बट हाँ वो पेमेंट के अंदर इंक्लूड था। बट हाँ मैंने आते ही ऐसे हौच पौच नहीं था कि वी नीड मनी, यू हैव टू पे, यू कांट लिव हियर विदाउट पेइंग समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। तो या, बट आर द कोरियन क्लासेस ड्यूरिंग लैंग्वेज ईयर लाइक इन दोंगा? आई प्लान टू अप्लाई देयर नेक्स्ट ईयर। द लैंग्वेज कोर्स इज़ सो गुड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज जैसे पढ़ाया जाता है ना, यहाँ पे लैंग्वेज के साथ पढ़ाने के साथ ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, गेम खिलवाया जाता है, और हमारे ना यूनिवर्सिटी में स्पीकिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है कि आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए ऐसे करके। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। या आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप दोंगा में अगर आओगे ना, आपको लैंग्वेज का बहुत
ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज वाले ईयर में आपको। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से 6 महीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरा एक लास्ट लेवल बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने बाद में भी, विंटर में, दिसंबर तक। तो या सो आज की वीडियो जो थी यहीं तक थी गाइस। आई रियली होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। मैंने बहुत सारी कोशिश करी। एक क्वेश्चन रिपीटेबल था, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने पूछा था मेरा आंसर नहीं किया, तो रिपीटेबल था, इस वजह से मैंने एक में ही करके ख़त्म कर दिया आंसर। That is all for the video. I really hope that you guys like my video and I'm so sorry मैं इतने टाइम बाद जो है पोस्ट कर रही हूँ. I hope you can understand because of my exam schedule. I'll see you on my next video. So ख़त्म करती हूँ मैं अपनी वीडियो. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. See ya on my next video.